नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। एडिट विद्यालय के लिए जो वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है और आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं। चूँकि 17 अक्टूबर को इसका पेपर होना है, बहुत ही कम समय बचे हैं। तो इस एक महीने में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक श्रृंखला शुरू कर दिया है। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो आप बेहतरीन ढंग से 120 नंबर कम से कम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भूगोल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है इससे भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूगोल विषय के अंतर्गत स्थलीय, महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। देखिए, जियोग्राफिक शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने के लिए पूछा जाए तो परीक्षा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बताना है कि इरोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता, फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी का फादर माना जाता है। यानी कि ये व्यवस्थित भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं। अगर भूगोल का जनक कहा जाए सिर्फ फादर ऑफ जियोग्राफी तो हेकेटियस को कहा जाता है। हेकेटियस ही हमारे देश की हमारे भूगोल की जनक हैं। ठीक है, फादर ऑफ जियोग्राफी है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक की बात करें तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, जो आज के समय में हम लोग यूज करते हैं, जो जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसके हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो चलिए अब विश्व भूगोल के बारे में देखते हैं कि विश्व भूगोल में क्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि विश्व भूगोल समस्त, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड में समस्त सूक्ष्मतम कणों से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी कि गैलेक्सियों तथा खगोल पिंडों के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टालमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। टालमी ने मत दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टालमी का जो कॉन्सेप्ट था थोड़ा उल्टा था जो आज के समय में है। वो उनका कहना था कि हमारा पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाते हैं और ग्रह लगाते हैं, जो कि जिस समय उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग ये भी सोचना बहुत ही बड़ी बात थी और उस हिसाब से ठीक भी था। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। टॉलमी की बातों को काटते हुए निकोलस कॉपरनिकस ने बता दिया कि सूर्य केंद्र में है, न कि पृथ्वी। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ग्रहीय कक्षाओं के नियम की जानकारी जोहान्स केपलर ने दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि प्रचलित भी है और विज्ञान इसे मानता भी है। वैज्ञानिक इसको ही मानते हैं कि यही रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद आता है सतत सृष्टि सिद्धांत जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, और अगला है दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो चलिए महाविस्फोट सिद्धांत थ्योरी को देख लेते हैं, ये क्या है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो महाविस्फोट सिद्धांत जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसमें कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत थ्योरी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। तो परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने किया था। जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका सिद्धांत दिया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है और इससे ज़्यादा टफ इसमें नहीं आते हैं। अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो सर जल्दी आता नहीं है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण हम इस पिंड में विस्फोट हो गया जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उसने अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और सभी
से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। देखिए इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि जो बिग बैंग थ्योरी था, पहले एक ब्रह्मांड था बहुत छोटे में था, बहुत छोटे बिंदु पर केंद्रित था, जिसका आयतन तो बहुत ज़्यादा था और उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा था। उसमें क्या होता है, एक बार विस्फोट होता है और विस्फोट कोई चीज़ होता है तो वो बिखराव पैदा करता है। इसी प्रकार जब बिग बैंग थ्योरी का विस्फोट हुआ तो बिखराव पैदा हुआ, तो सारे जो पदार्थ एक जगह पे थे वो फैलना शुरू हो गए और तभी से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार अभी तक हो रहा है। तभी से हमारे ब्रह्मांड का अभी तक विस्तार हो रहा है, फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब से 13.8 अरब वर्ष की पूर्व हुई थी। सतत सृष्टि सिद्धांत क्या कहता है? सतत सृष्टि सिद्धांत से स्टेडी स्टेट थ्योरी का कहा जाता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है और न कोई अंत। यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता फ्रेड हायल, हार्मन बॉडी और थॉमस गोल्ड हैं। इनका ये कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा देख लेते हैं दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्ष के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। दोलन सिद्धांत कहता है कि कभी ये संकुचित होता है तो कभी ये फैलता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सेवरेज हैं। इसके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। तो ये टोटल 3 सिद्धांत है जिसमें बिग बैंग थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सौरमंडल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या परीक्षा में आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस एक महीना जो आपके पास बचे हैं, मुश्किल से आपके पास 1 महीना 17 दिन जो भी हैं, इसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपको कैसे इसमें सिलेक्शन पाना है, वो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।